गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरदीप एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ लेक्चर नंबर 55 लेकर। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको निर्णय नंबर 47 आपकी रह गई थी इससे पहले लेक्चर में। अब निर्णय नंबर 47 पे आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। निर्णय नंबर 47, एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जिसका एक आधार कोण 45 डिग्री, दो भुजाओं का योग 5 सेमी तथा शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई 2 सेमी है। देखिएगा बच्चों, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका एक आधार कोण 45 डिग्री, दो भुजाओं का योग 5 सेमी तथा शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई 2 सेमी है। तो सर्वप्रथम बच्चों आप क्या करें, 45 डिग्री का कोण दिया है उसने, तो सर्वप्रथम आप कोई भी एक रेखा ड्रॉ करें। कोई भी नाम रख दीजिएगा इसका ब। ऊंचाई की बात आती है, कितनी होनी चाहिए लंब की लंबाई 2 सेमी। तो आप ब बिंदु पर लंब डालें और ब के मानकर 2 सेमी के बराबर चाप लगा दें। बिंदु प्राप्त हो जाएगा बिंदु प्राप्त हो जाता है। ब के समानांतर पै बिंदु से रेखा यह आ जाएगी आपकी पैतल रेखा। क्लियर है। अब आधार कोण बोला है 45 डिग्री। बेटा यदि मैं 90 डिग्री का संधि आयतन करता हूं तो आप देखते हैं कि ये आपका 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करें, उसने बोला दो भुजाओं का योग 5 सेमी। कितना होना चाहिए 5 सेमी। तो ब को केंद्र मानी 5 सेमी की दूरी लें और एक चाप लगा, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके पश्चात क्या करना है बच्चों आपको, उसने बोला है कि शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई 2 सेमी होनी चाहिए। शीर्ष कोण से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई होनी चाहिए 2 सेमी और एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसका आधार कोण 45 होना चाहिए, दो भुजाओं का योग 5 सेमी होना चाहिए और शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई चाहिए मुझे
2 सेमी। अब बच्चों जब मैं बै को केंद्र मानकर 5 सेमी का चाप लगा रहा हूं तो ये पैतृ रेखा को बिंदु पे काटता है, बिंदु प्राप्त हो जाता है मुझे ए। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? बिंदु ए। ए को केंद्र माने, फै तक की दूरी लें और एक आप चाप लगा दें। ए को केंद्र माने, फै तक की दूरी लें, एक चाप लगा दें। जहां भी बिंदु प्राप्त होगा ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा फै। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? अब फै को शै से आप मिला दीजिएगा। क्लियर है? अब ए को आप फै से मिला दें, ए को आप बै से और बै को आप फै से। तो आप देखेंगे बच्चों कि बै ए की दूरी प्लस आपके ऐसे की दूरी बराबर होगी 5 सेमी के बराबर, 2 भुजा आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो एक बार और देख लीजिएगा सभी छात्र। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ध्यान देके बोर्ड पर देखे सभी बच्चे, कोई भी रेखा हमने बैसे खींची और बिंदु बै पर दिए गए लंब अर्थात कितना था, लंब की लंबाई 2 सेमी के बराबर एक बै पे रेखा खींचेंगे और बैतर रेखा पर आधार कोण 45 कोण बनाएंगे और इसके पश्चात बै फै 5 सेमी लंबाई अर्थात 2 भुजाओं के योग के बराबर एक चाप लगाएंगे जो आपकी पैतृ रेखा को एक बिंदु पे काटेगा, ए बिंदु पर। अब ए को केंद्र मानेंगे, फै तक की दूरी लेकर चाप लगाएंगे जो आपकी बैतर रेखा को एक बिंदु पे काटता है, बिंदु से प्राप्त हो जाता है। ए को बै से, बै को सै से, ए को शै से मैच कर देंगे। यही आपकी अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसके 2 भुजाओं का योग 5 सेमी होगा और लंब की लंबाई 2 सेमी के बराबर होगी। क्लियर है ना बच्चों? देखें सबसे पहले बैतर रेखा और उस पे लंब 2 सेमी लिख देते हैं, बै पे बराबर 2 सेमी और बै के समानांतर पैतृ रेखा, इसके पश्चात 45 डिग्री का कोण बनाते हैं और बै के मानकर बै फै बराबर 5 सेमी का चाप लगाते हैं, 5 सेमी। जहां पे आपकी पैतृ रेखा काटता है ए बिंदु प्राप्त हो जाता है, ए को केंद्र मानते हैं, फै तक की दूरी लेकर चाप लगाते हैं आप बैतर रेखा पर, शै बिंदु प्राप्त हो जाता है, ए को बै से और ए को सै से मैच कर देंगे। यही आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा। इसी के साथ आपकी लेक्चर नंबर 55 की कंप्लीट होता है और दिन में नंबर 47 आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर आपका 4 नाम था इसका त्रिभुज। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका आता है चतुर्भुज। त्रिभुज के बाद पढ़ते हैं हम चतुर्भुज के बारे में, देखेंगे बच्चों चतुर्भुज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में, हिंदी में चतुर्भुज और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। अब आ जाते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले चतुर्भुज कहते किसको है, क्या होता है चतुर्भुज? जैसे मैंने आपको त्रिभुज की डेफिनेशन बताई थी आपको, उसी प्रकार से चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या थी, परिभाषा? 3 सीधी सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, क्या वो सम हो क्या विषम हो। तो 4 सीधी सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है।
एक बार और रिवाइज करेंगे सभी। 4 सीधी सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज आया समानांतर चतुर्भुज ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए हम नियम नंबर 1 पे आते हैं। नियम नंबर 1, तो नियम नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई, जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेमी दी गई, 3 सेमी दी गई है। जैसा कि आप सभी छात्र पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वर्ग बनाना कितना आसान होता है। आपको बनाना है 3 सेमी भुजा का वर्ग। तो सर्वप्रथम आप 3 सेमी का आधार खींचें, ए पर लंब उठाएं, इसी प्रकार ब पर लंब उठाएं। आपको चांदे से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है। और ए की दूरी लेकर ब के मान पर चाप लगाएं, श बिंदु ए के मान पर चाप लगाएं सेम दूरी से। द बिंदु प्राप्त हो जाता है, द को श से मिला देंगे, ब को श से और ए को द से। तो ये आपका ए ब स द एक वर्ग तैयार हो जाएगा, जिसका आधार 3 सेमी का होगा। आप जानते हैं सभी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है।